इस लेसन में हम सीखेंगे वीडियो कट्स के बारे में कि कितने टाइप के कट्स होते हैं और उसको आप अपने वीडियो में कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब ये कट होता क्या है? कट मतलब क्या होता है कि आप एक सीन से दूसरे सीन पे कैसे ले जाते हो, प्लस वो कट्स आपके वीडियो में कैसे मीनिंग ऐड करता है, कैसे स्टोरी ऐड करता है और कैसे स्टोरी को दिखाने में, स्टोरी को समझाने में आपकी हेल्प करता है, वो हम इस लेसन में सीखेंगे। इस लेसन में टोटल 6 चैप्टर है और हर चैप्टर में हम एक अलग अलग कट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहला चैप्टर की तरफ, जो है आपका स्टैंडर्ड कट। स्टैंडर्ड कट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप सबको, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये स्टैंडर्ड कट होता है। स्टैंडर्ड कट मतलब क्या होता है कि एक सीन से दूसरे सीन पे आप इसको कैसे शिफ्ट करते हो, उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट आप वीडियो को स्मूथ बनाते हो। देखो ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है, तो इसमें कोई जैसा ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता कुछ भी, इसके अंदर कुछ ऐसा देखने के लिए होता है, जस्ट आपको एक स्मूथ यहाँ पे बनाने के लिए होता है। तो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रीमियर प्रो में और आपने यहाँ पे पिछले लेसन में ऑलमोस्ट आपने सारी चीज़ें सीख लिया है कि यहाँ पे आपका वीडियो जो फुटेज इंपोर्ट करते हो वो होता है और ये कुछ टूल होते हैं जो आपके वीडियो एडिटिंग में काम आता है और ये आपका टाइमलाइन है जहाँ पे आप सारी चीज़ें बनाते हो। ये ऑलरेडी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, आई थिंक आप लोगों को समझ आ भी गया है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल स्टैंडर्ड कट। स्टैंडर्ड कट बहुत ही सिंपल होता है, इसमें पता होगा आप लोगों को, पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। मान लो कि एक यहाँ पे सीन है जहाँ पे ये लड़की है और ये लड़की यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे देख सकते हो ये पीछे जा रही है, ठीक है। अब ये डरी हुई है और इसको कोई मारने के लिए आ रहा है, जैसा कि हमारे ये फिल्म का सीन है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे आगे लेंगे और इसको जस्ट हम यहाँ पे जाओगे और इस बटन से आप यहाँ पे मार्क इन करोगे और इस बटन से आप यहाँ पे मार्क आउट करोगे, तो आपको उतने देर की यहाँ पे फुटेज मिल जाएगी। ये वीडियो होता है और ये यहाँ पे ऑडियो होता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ वीडियो चाहिए, तो जस्ट आप सिंपली इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो। अब ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करना है कि कोई इसको मारने भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड कट का। तो इसका जो बेस्ट सीन है, देखेंगे कैसे ये मैच होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से आया और ये हल्का सा इसका, अब यहाँ पे ये लड़की, अब यहाँ पे ये लड़की क्या पीछे जा रही है, तो हमें सामने वाले में भी मूवमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, कि वो भी चल रहा है। तो जैसे ये यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क इन करेंगे और यहाँ पे करेंगे मार्क आउट, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे डाल देंगे सिंपली। तो अब जब इसको आप प्ले करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी पता चल रही है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। बेसिकली ये एक आपका मिड क्लोजअप शॉट है जिसमें आप बता रहे हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मिड शॉट है, बेसिकली ये मिड शॉट है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट का लिस्ट बताया था कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी बनी है कि ये लड़की थोड़ी सी घबराई हुई है, डरी हुई है और कोई इसको यहाँ पे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रही है कि कौन मारने को आ रहा है, क्या मारने को नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट्स के बारे में बताया था कि मिड शॉट होता है, क्लोजअप शॉट होता है, बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब जैसे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शॉट ऐड कर दोगे, वहाँ पे इसमें एक मीनिंग आ जाएगा। अभी क्या है, जस्ट सिंपल सा एक स्मूथनेस आ रहा है, देख रहे हो, ये कोई डरी हुई है और कोई इसको आ रहा है, लेकिन पूरी स्टोरी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है ना, पूरी स्टोरी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे एक क्लोजअप शॉट डाल दें तो तुरंत यहाँ पे एक स्टोरी में एक जान आ जाएगी। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्लोजअप शॉट क्या डाल सकते हैं, कुल्हाड़ी का, ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ से मारने आ रहा है हमें उस चीज़ में मैं यहाँ पे इसको फोकस करूँगा कि देखो ये इस चीज़ से यहाँ पे ये मारने आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा आगे से लिया और हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, मार्क इन मार्क आउट। और अब यहाँ पे जो हम इसको ऐड कर देंगे, अब इसको प्ले करके आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक नई स्टोरी पता चलेगी और आप डेप्थ में जाओगे कि यहाँ पे होने क्या वाला है एक्चुअली, ठीक है। तो ये लड़की डरी हुई है, आगे गए और ये आ रहा है ना, और ये अब यहाँ पे देख रहे हो, अब यहाँ पे जो है कि ये चल रहा है लेकिन यहाँ पे ये रुका हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मैच कराना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ से हमें कट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, और इसके बाद हमने यहाँ से इसको पीछे किया कि मूवमेंट यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैच हो गया, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये मैच हो गया। अब क्या है कि हमें फिर से यहाँ पे एक शॉट डालना पड़ेगा कि इसके ठीक आगे का हमें शॉट डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे देखो, एक हमने जस्ट यहाँ पे क्लोजअप शॉट ऐड किया है, और उस क्लोजअप शॉट से यहाँ पे क्या स्टोरी में चेंज हो रही है वो आप यहाँ पे देखना। पहले वाले भी अब यहाँ पे एक प्ले करके देख लेते हैं कि पहले यहाँ पे क्या चल रहा था। पहले सिंपली एक एक सीन एस्टेब्लिश हो रहा है जिसको हम स्टैंडर्ड कट के थ्रू यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। लेकिन शॉर्ट्स की अहमियत क्या होती है वो समझाने के लिए मैंने जस्ट यहाँ पे एक क्लोजअप शॉट ऐड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल्म की एक स्टोरी मिल रही है आपको। देखो अभी क्लोजअप शॉट का क्या यहाँ पे अहमियत बन रहा है कि कुल्हाड़ी पे फोकस जा रहा है, एक्स पे फोकस जा रहा है कि देखो ये इससे मारने आ रहा है, तो सीन में और अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यूअर कनेक्ट हो पा रहे। यही शॉट की अहमियत होती है। और यहाँ पे जो हम कट यूज़ कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड कट। जस्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कट यूज़ कर रहे हैं जिससे कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। देखो ये कंटिन्यू चल रहा है, इस कट्स के अंदर ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, जस्ट सीन को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्ड कट। प्लस आपने इस शॉट के मीनिंग भी समझा कि बीच में अगर आप क्लोजअप शॉट इंसर्ट कर दोगे तो वो किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपकी एडिटिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब आपको शॉट्स के बारे में पता था, इसीलिए आपने यहाँ पे क्लोजअप शॉट इंसर्ट किया, जिससे आपके जो सीन में है उसमें और भी ज़्यादा डेप्थ और भी ज़्यादा ड्रामा यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये होता है शॉर्ट्स प्लस जो कट्स जब मैच होते हैं तो क्या मैजिक यहाँ पे निकल के आता है। तो ये था एग्जांपल स्टैंडर्ड कट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कट की तरफ। तो क्या ये है कट्स का चैप्टर नंबर 3, और यहाँ हम समझेंगे जंप कट के बारे में। जंप कट के अंदर क्या होता है, एक मीनिंग होता है। जंप कट बेसिकली यूज होता है टाइम को पास करने के लिए। आपका टाइम जंप कर रहा है, जैसे कोई एक कैरेक्टर आपको एक ही जगह पे खड़ा है लेकिन आप दिखाना चाहते हो कि वो बहुत देर से एक ही जगह पे है, तो वहाँ पे हम जंप कट का यूज़ करेंगे कि टाइम पास हो रहा है। आप किसी बहुत अच्छे तरीके से आप जंप कट का यूज़ कर सकते हो, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप जंप कट का यूज़ कर सकते हो, और ये करते कैसे है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो मैंने आपको मूवी की स्टोरी सुनाई थी वहाँ पे जाओ। वो लड़का जब उसको फ़ोन करता है कि मैं आ ही रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो, तो वो लड़की थोड़ी देर वेट करती है। अब वेट करने टाइम में क्या होता है, यहाँ पे टाइम पास होगा। अब जब टाइम पास होगा तो आपको यहाँ पे जंप कट का यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फिर से चलते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और अपने पास में ये फुटेज है, ठीक है। ये लड़की आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे वेट कर रही है ना, देख रहे हो बहुत सारे। जब इसको हम अलग अलग टाइप का ये वेट करिए, ठीक। तो हम यहाँ पे जंप कट का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको मूव कर दूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे सिंपली मूव कर दूँ तो क्या होगा कि ये बहुत ही लंबा शॉट हो जाएगा। तो इतना लंबा तो आप दिखा नहीं सकते वेट करते हुए, तो यहीं पे हम यूज़ करते हैं जंप कट के बारे में कि कम टाइम में आपका जो मैसेज है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एक एक जो जहाँ जहाँ वो एक एक जो प्लेसमेंट है, जहाँ जहाँ वो बैठी है वहाँ का एक एक करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे मान लो एक यहाँ पे बैठी है, ठीक है, और हमने यहाँ का शॉट ले लिया और इसको हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक सीन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये घड़ी देख रही है और यहाँ पे वेट कर रही है, ठीक। अब यहाँ पे कट कर दिया। अब इसमें ठीक दूसरा शॉट यहाँ पे ऐड कर लो कि वो कहीं और खड़ी है, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पे खड़ी है, इसको कट किया और हमने यहाँ पे ओके किया, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ सीन यहाँ पे जंप हो गया, है ना, यहाँ बैठी है ना, और इसके बाद आगे की थोड़ा कम किया और ये देखो यहाँ बैठी और यहाँ पे ये आई, है ना, और इसके बाद एक दो सीन और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि सीन यहाँ पे जंप हो रहा है, एक सीन से दूसरे सीन में यहाँ पे ये जंप हो रहा है। इसका मतलब टाइम यहाँ पे पास हो रहा है, तभी यहाँ पे चीज़ें जंप हो रही है। अब इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी अब क्या समझ आया कि ये प्लेसमेंट चेंज करे, इसका मतलब यहाँ पे सीन जंप हो रहा है, ठीक है। एक सीन से ये दूसरे सीन पे यहाँ पे ये जा रही है। और भी हम यहाँ पे जंप कट का और भी चीज़ सीन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पे क्लोज शॉट ले लिया इसका, है ना, थोड़ा हमने यहाँ पे एक और वैरायटी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये मान लो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक, ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना। और मान लो कि हमने इसको यहाँ पे ले आए और इसको हमने इधर मूव कर दिया,
और यहाँ अब जब हम इसको प्ले करके देखेंगे, जंप कट में क्या होता है कि आप कम टाइम में टाइम पास होता हुआ दिखा सकते हो, जितना मन चाहो उतना टाइम पास होता हुआ दिखा सकते हो। तो हमने यहाँ प्ले किया, प्ले करने के बाद ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे समझ सकते हो कि आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे टाइम पास हो रहा है, लेकिन ये फटाफट यहाँ पे टाइम पास हो रहा है। देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो, अभी आपको समझ आ गया जंप कट क्या होता है। जंप कट बेसिकली टाइम को पास करने के लिए दिखाते हैं। एक ही सीन में से हम अलग अलग पार्ट कट कर लेते हैं और उसको बीच का जो पार्ट होता है वो हम गायब कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि चीज सीन फटाफट कट हो रही है, उसको हम जंप कट बोलते हैं। और इस सीन के लिए जंप कट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। और जंप कट आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। जंप कट को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप खुद शूट करते हो तो ट्राई करो कि जंप कट की तरह कुछ सीन शॉट ले। अगर आपके पास क्लाइंट ने फुटेज भेजा है तो उसमें देखो कि कहाँ पे टाइम पास करने की जरूरत है और जंप कट का हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा। अब आपको मीनिंग पता चल गया कि जंप कट का मीनिंग क्या होता है, कैसे बनाते हैं, यही पता चल गया। तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी बता सकते हो जंप कट के थ्रू कि देखो टाइम ऐसे यहाँ पे पास हो रहा है। कम समय में आप ज़्यादा टाइमिंग दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जंप कट यूज़ नहीं करता तो क्या होता है कि ये बहुत बड़ी फुटेज हो जाती, जो कि लोग यहाँ पे देखते नहीं। अगर मैं यहाँ पे जंप कट यूज़ नहीं करता, पूरा फुटेज यूज़ करता, तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता। अगर मान लो मैं यहाँ पूरा का पूरा फुटेज यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैं इसको प्ले करूँगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा। तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, इसका टाइम स्पीड बढ़ा देते हैं ना। मान लो इसका मैंने टाइम का मैंने स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने कर दिया 500, तब भी ये मतलब सीन से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। जो आपकी स्मूथनेस पूरे फिल्म आ रही है वो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। टाइम पास तो हो रहा है लेकिन वो स्मूथनेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसे टाइम पे जंप कट का यूज़ करते हैं, ना कि फास्ट मोशन करते हैं। तो यही लॉजिक है कि आपको कट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था जंप कट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कट की तरफ। तो गाइज इस चैप्टर में हम सीखेंगे एल कट के बारे में। बेसिकली एल कट जो है जे कट जैसा ही होता है, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। जे कट में क्या था कि हमने ऑडियो पहले सुना दिया आने वाले सीन का, लेकिन एल कट में क्या होता है, हम वीडियो पहले दिखा देते हैं आने वाले सीन का। सिंपल होता है, जो सीन आने वाला है उसका हम वीडियो पहले दिखा देते हैं, लेकिन ऑडियो हमारा पुराने वाले क्लिप का ही चल रहा होता है। तो फिर आप याद करो, स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था कि वो उस लड़की को कोई दिखता है, उससे वो एड्रेस पूछने के लिए जाती है। तो यहाँ पे हम एल कट का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें प्रीमियर प्रो में चलना पड़ेगा। तो गाइस ये मैं प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो अपना क्लिप है। देखो शायद यहाँ कोई है, पूछती हूँ मैं लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल कट का यूज कर सकते हैं। अब उसको यहाँ पे ये यहाँ पे उसको दिखता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका वीडियो यहाँ से हम पिक कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो साइड में हल्का हल्का ऑडियो भी डाल सकते हो, लेकिन वीडियो हम ठीक यहाँ पे पिक कर लेंगे, ठीक। अब इसका यहाँ पे फर्स्ट वाले क्लिप का हम वीडियो काट देंगे और इसको हम यहाँ पे इसका वीडियो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे एल का शेप बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एल का यहाँ पे शेप बन रहा है। अब जो इसको प्ले करोगे वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा एल कट का मीनिंग क्या है। अब देखो उस सीन में पहुंचा नहीं है, लेकिन वो सीन पहले यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो शायद यहाँ कोई है, पूछती हूँ मैं लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो क्या जैसा कि आपने देखा कि एल कट में क्या होता है, वीडियो पहले दिखा देते हैं अपने आने वाले शॉट का, और इसके बाद जो कन्वर्सेशन होगी वो बहुत ही यहाँ पे स्मूथ जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे वो जेल हो जाएगा। जैसे कि मैं इसके आगे का सीन जस्ट मैं यहाँ पे ऐड करके जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे इसके आगे का सीन को ऐड कर रहे हैं। सिंपली मैं यहाँ पे इसको कट किया और ये यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको यहाँ पे डाला, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। शायद यहाँ कोई है, पूछती हूँ मैं लोकेशन के बारे में, आप बता सकते हैं ये लोकेशन? देख लो, तो अब क्या है कि सीन बहुत स्मूथली यहाँ पे अटैच हो गई। ये हमें पहले से पता है कि ये लड़की कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है।
यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एल कट का। जो सीन है उसका ऑडियो आया नहीं, वीडियो पहले आ गया, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एल कट का और ये बहुत स्मूथली यहाँ पे आपकी चल हो जाती है। तो गाइस ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया एल कट का। एल कट आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने वीडियो में। जस्ट आपको सोचना है कि हाँ एल कट का यूज कैसे करना है। अगर आप खुद वीडियो शूट कर रहे हो आप सोच समझ के देखो कि हाँ यहाँ पे मैं एल कट का यूज करूंगा तो बढ़िया लगेगा। आपको पहले से आपका प्लान होना चाहिए और अगर आपको क्लाइंट ने कुछ एडिट करने के लिए दिया है तो पहले वीडियो को स्टडी करो, देखो कहां पे आप एल कट वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। ये सारे कट्स आपके वीडियो को बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्रोफेशनल आपको ये यहाँ पे बना देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कट की तरफ। चैप्टर में हम सीखेंगे जे कट के बारे में कि ये जे कट होता क्या है। और जे कट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कट होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, प्लस बहुत अच्छे तरीके से आप स्टोरी टेलिंग भी इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो क्या जे कट होता क्या है? जे कट में क्या होता है कि जो सीन आने वाला है उसका ऑडियो पहले आ जाता है ना। जो मान लो जो सीन अभी आएगा नहीं उसका ऑडियो पहले आ जाता है और वो सीन बाद में आता है। तो गाइस होता क्या है इससे कि आप इसे दो चीज़ यहाँ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। एक तो आप सीन को एस्टैब्लिश कर सकते हो, प्लस आप उस सीन के साथ अपने व्यूअर को बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर लेते हो कि हाँ अब देखो ये यहाँ पे होने वाला है। तो जे कट बहुत ही अमेजिंग है, ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल है, जो चीज़ आएगा नहीं उसका ऑडियो पहले आ जाता है, वो सीन बाद में आता है। वो होता कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग एडिटिंग में ज़्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे मान लो सामने वाला कुछ बोला, जैसे बोला उसका हम सीन डाल देते हैं ना, तो वो बहुत ही मतलब उतना अच्छा नहीं, उतने अच्छे तरीके से लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये करते कैसे हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने स्टोरी पे चलते हैं कि मैंने आपको वहाँ पे एक सीन दिखाया था कि वो लड़की जब पहली बार आती है तो अपने जिससे वो फ़ोन पे बात कर रही है वो उसको वो कहती है कि यार तुमने मुझे कहाँ बुला लिया, यहाँ तो मैं भी काम नहीं कर रहा, तो ये तुमने मुझे किस जगह पे बुला लिया। अब क्या है कि यहाँ पे हमें दो सीन हमें यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। फर्स्ट कि किस जगह पे बुलाया है और सेकेंड कि वो लड़की इसके साथ हमें अपने कैरेक्टर के साथ व्यूअर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जे कट का, प्लस एक्सट्रीम वाइड शॉट का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो जो मैंने सिखाया वो बहुत ध्यान से देखना। अब क्या है कि अपने पास ये ड्रोन की फुटेज है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है और ये इस सीन का ऑफकोर्स नहीं है ना, क्योंकि इस सीन पे ड्रोन अलाउ नहीं था तो मैंने यहाँ पे ड्रोन का शूट किया नहीं। ठीक है, तो इस सीन में और इस सीन को हम बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे इतना मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैंने कर दिया कट। ठीक, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कट। अब अपने इस सीन को प्ले करेंगे और प्ले करके देखो साउंड कहाँ से आ रहा है यहाँ पे। अरे यार कहाँ बुलाया ये तुमने मुझे, यहाँ तो मैप भी काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो अपने पास यहाँ पे दो शॉट है। फर्स्ट है एक्सट्रीम वाइड और सेकेंड है अपना लॉन्ग शॉट जिसमें अपना कैरेक्टर दिख रहा है। तो हम इस दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि आप यहाँ पे इसको कट करो, है ना, जहाँ से ऑडियो स्टार्ट होती है और जहाँ तक आपको इसको दिखाना है। ठीक, और इसको आप लेके यहाँ आ जाओ, साथ में ऑडियो भी ले आओ। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है, ये होता है वीडियो, यहाँ पे V1 लिखा हुआ है, नीचे है ऑडियो, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ऑडियो 1 वीडियो 1। अब इसको यहाँ पे आप प्ले करो। अरे यार कहाँ बुलाया ये तुमने मुझे, यहाँ तो मैप भी काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब हमने इतना दूर हमें चला गया। अब देखो अब यहाँ पे जे कट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करो, जो पहला वीडियो है, जो वीडियो है उसको आप कट कर दो, है ना, और ऑडियो उतना ही लो और इसके ऊपर जस्ट आप अपना ड्रोन शॉट यहाँ पे ऐड कर दो, है ना। ये रहा अपना ड्रोन शॉट और इसको आप नीचे लेके चले जाओ। अब क्या आएगा, ऑडियो आपकी पहले आ रही है, वीडियो आपकी बाद में आएगी सेम शॉट के। अब इसको प्ले करो। अरे यार कहाँ बुलाया ये तुमने मुझे, यहाँ तो मैप भी काम नहीं कर रहा है। देखा आपने क्या समझे, हम तुरंत उस सीन से कनेक्ट हो गए, जबकि ये सीन वहाँ का है भी नहीं। हमने यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी, एक जंगल है
और एक लड़की है, 1 सेकंड में हमने यहाँ पे स्टैब्लिश कर दी। लेकिन अगर हम पहले ड्रोन दिखाते, फिर हम यहाँ पे लड़की का अलग से लेते, तो ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाता है। लेकिन जो जे कट होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, देखो ऑडियो पहले आ रहा है और वीडियो बाद में आ रहा है। जैसे आपको ऑडियो सुनाई दिया, हमें कैरेक्टर ढूंढना है कि ये बोल कौन रहा है ना, और ये किस जगह पे बोल रहा है, और हम आसपास की चीज़ों को देखेंगे कि ये लड़की हो सकता है इसी जंगल में है ना। ये देखो प्ले करके मैं दिखाता हूँ, दोबारा देखो आप। अरे यार, कहाँ बुलाई है तुमने मुझे? या तो मैप भी काम नहीं कर रहा है। ओके तो गाइस ये है जे कट का मैजिक। देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सीन एस्टेब्लिश हो गया। पहले हमने ऑडियो सुना दिया, बाद में हमने यहाँ पे वीडियो सुना दिया, और ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से सिंक हो गया है। अब यहाँ पे जब हम क्लोजअप शॉट यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा और अच्छा होते हुए चला जाएगा। तो ये है मैजिक जे कट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कट की तरफ, जो है एल कट। नेक्स्ट कट जो है हमारा वो है स्मैश कट। स्मैश कट बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्रिएटिव कट का टेक्निक होता है, और वो बहुत मज़ा आता है जब आप इस टाइप के कट अपने वीडियो में डालते हो। तो आपको भी मज़ा आता है, प्लस आपके ऑडियंस को भी मज़ा आता है। बेसिकली इस कट में होता क्या है कि जब आप एक सीन से दूसरे सीन में जाते हो, तो उस सीन में कुछ ऐसा चीज़ आपको मैच कराना चाहिए जिससे यूज़र 1 मिनट में समझ जाए कि हाँ आखिर वहाँ पे हुआ क्या है और क्या यहाँ पे होने वाला है। तो गाइस याद करो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टाइम लूप की मूवी है, इसके एंड में जो कुल्हाड़ी से उस लड़की को मार देते हैं, इसका मतलब कहानी फिर से स्टार्ट होगा। वहाँ पे हम स्मैश कट बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए हमें आपको प्रीमियर प्रो में लेके जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम प्रीमियर प्रो के अंदर आ चुके हैं, और ये हमने कुछ देर पहले यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया था। आप देख सकते हो, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब इसके एंड में क्या है कि ये इसको यहाँ पे मार देता है, इसका मतलब कहानी यहाँ से फिर से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे हम स्मैश कट यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फिर इसमें होगा क्या, हमें फिर से पुराने वाले सीन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये इसको पहली बार देखता है, और वहाँ के सीन पे हमें इसको मैच कराना पड़ेगा। तो ये अपने पास फुटेज है जब वो उसको कुल्हाड़ी से इसको मारता है। ये देख रहे हो, यहाँ पे ये कुल्हाड़ी वाला सीन है। ये हमने इसको प्ले किया, और ये यहाँ पे इसने इसको कुल्हाड़ी से यहाँ पे इसने मारा है ना। तो एग्जैक्ट हम ये सीन यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कट किया, और इतना ही सीन हम यहाँ पे इसको लेंगे, ठीक है। तो ये सीन कुछ ऐसा हो गया, समझ रहे हो कि सीन मारा यहाँ पे और लगा यहाँ पे, और सीन यहाँ पे फिर से कनेक्ट हो गई है ना। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सीन दोबारा से ये सीन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साउंड इफेक्ट डालना पड़ेगा काटने का, है ना। यहाँ पे हमने कट किया, और यहाँ पे हम ये साउंड इफेक्ट लेके आ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने साउंड इफेक्ट डाल दिया, तो कुछ अब ये ऐसा लगेगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट चेंज भी कर सकते हो। इस वाले शॉट का साउंड इफेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब सीन कट हो गए, वो फिर से वहीं पहुँच गया जहाँ पे इसको पहुँचना था। अब मान लो हमने यहाँ पे इसको लेके आ जाते हैं, देखिए हम इसके बाद हमने ये शॉट हमने यहाँ पे इसके ऊपर जोड़ दिया, ठीक। तो अब सीन फिर से वहाँ पे कनेक्ट हो गया। देखो इसने यहाँ पे, अब इसको प्ले करके देखो स्मैश कट कितना अमेजिंग होता है। ये प्ले हुआ, है ना। अब फिर सीन वहाँ फर्स्ट सीन पे यहाँ पे कनेक्ट हो गया, लेकिन इसका ड्यूरेशन हमें कम करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है, कि जस्ट उतना ही सीन आए जो वहाँ पे इस सीन को जस्ट चेंज कर सके। तो हम बस इसको ड्यूरेशन यहाँ पे कर देंगे, है ना। और ये यहाँ पे हमने इसके ऊपर हमने यहाँ पे मैच करा दिया। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये सीन फिर से वहाँ पे कनेक्ट हो गया था, इसको बोलते हैं स्मैश कट, और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप इस कट का यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ कट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे तो बहुत सारे और भी कट्स हैं, मैच कट होता है, प्लस डिज़ोल्व होता है, ये सब बहुत ही सिंपल कट है। इस सब के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे तो और भी कट्स के बारे में पता चल जाएगा। ये कुछ मेजर कट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको जानना, और इस सारे कट्स को आप एक साथ एक मूवी में भी यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अमेजिंग लगता है देखने में। ये बहुत ही
क्रिएटिव कट्स होते हैं, जब इसको आप मूवी में यूज़ करोगे तो आपका जो फिल्म है, जो भी आप एडिट कर रहे हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लुक आएगा। आप लोग इसको बहुत दिन से देखते हुए आ रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये वो कट था। तो फाइनली अब आपको सारे कट्स के बारे में पता चल गया है कि ये कौन से कट्स क्या होते हैं, और ये सारे फुटेज आपको मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे फुटेज आपको मिलेंगे और इस शॉर्ट फिल्म को आप ही को एडिट करना पड़ेगा। अब ट्राई करना है कि ये सारे कट जो कि मैंने आपको बताए हैं वो आप सेम टू सेम वहाँ पे ऐड कर पाओ, तो भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जब फुली फिनिश्ड हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट लेसन की तरफ। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्रॉस कट के बारे में कि क्रॉस कट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है और उसको हम कहाँ उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, क्रॉस कट क्या होता है कि आप एक सीन से दूसरे सीन में कैसे शिफ्ट करते हो टेंशन को उतना ही रखने के लिए, है ना। मान लो इस सीन में भी उतना ही टेंशन है और अगले वाले सीन में भी उतना ही टेंशन है। इस सीन में भी वही मैसेज चल रहा है और अगले वाले सीन में भी वही मैसेज चल रहा है, उसी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे क्रॉस कट का यूज़ करते हैं कि मान लो कि आपको कोई पुलिस वाला पकड़ने आ रहा है ना, आप यहाँ भाग रहे हो और आप किसी और जगह लोकेशन पे, अब मान लो कहीं घर में हो और आपको लग रहा है कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। पहला क्या करेंगे, हम आपका शॉट लेंगे कि आप डरे हुए हो, घर में हो, और सेकंड शॉट हम क्या लेंगे कि जो आप पुलिस पकड़ने आ रहा है वो बस अपना बाइक या गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा है। तो एक सीन को दूसरे सीन में कनेक्ट किया हमने क्रॉस कट के थ्रू। यहाँ पे टेंशन भी सेम है और स्टोरी भी सेम है, और क्रॉस कट के थ्रू हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब इसको करते कैसे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। याद करो, जब हमने अपनी शॉर्ट फिल्म की स्टोरी सुनी थी तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे एक सीन दिखाया था कि जब वो लड़की ब्रेसलेट पहनती है तो उसको कुछ अजीब सा फील होता है ना। और ये मूवी टाइम लूप के ऊपर है, तो हम वो अजीब सा उसको क्या फील हो रहा है वो हम क्रॉस कट के थ्रू हम उसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम सीधा चलेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। ये वो सीन है जब वो लड़की ब्रेसलेट पहनती है और उसको कुछ अजीब सा यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन ये जो मैंने आपको स्टोरी सुना है कि कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन इस शॉट से वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या अजीब सा फील हो रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट डाल देते हैं, तो इससे वो सीन इस्टेब्लिश नहीं होता, इससे आप अच्छी स्टोरी नहीं बना सकते। तो इसके अंदर सोचो हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मूवी है एक टाइम लूप के ऊपर, कि टाइम कैसे यहाँ पे प्ले करता है, बार बार एक ही चीज़ होता है। तो हम यहाँ पे एक सीन दिखा सकते हैं कि जब ये ब्रेसलेट पहनती है तो उसको क्या होने वाला है, ये उसको यहाँ पे पहले यहाँ पे दिख जाता है, और आपके दिमाग और आपके कैरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है वो भी हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। बेसिकली क्रॉस कट इसलिए भी यूज़ होता है कि आपका कैरेक्टर क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या होने वाला है ये हमें अच्छे तरीके से पता है कि कोई इसको कुल्हाड़ी से मार देगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में थोड़ा सा कहीं पे कट लगाएंगे। मान लो हमने यहाँ पे कट लगाया और 5-10 फ्रेम हम इसमें आगे जाएंगे। शिफ्ट होल्ड करके जब आप एरो दबाओगे तो ये 5 फ्रेम आगे जाता है। हमने 10 फ्रेम आगे जाके हमने इसका बीच से कट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कुल्हाड़ी वाला शॉट इसके बीच में जस्ट हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया तो ये हुआ आपका क्रॉस कट। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद हम इसमें एक और फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 1, 2, 10 फ्रेम के बाद यहाँ पे हम एक और फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम भागने वाला जो उसका पैर का शॉट है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक। अब जब इसको प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे स्टोरी सेम है, लेकिन क्रॉस कट के थ्रू क्या होने वाला है वो हम पहले ही दिखा देंगे। ये देखो, ठीक है। अपने यहाँ पे आपने समझा क्या हो रहा है, देखो, ठीक। अभी तो ये आपको ये सिंपल लग रहा है, लेकिन जब साउंड इफेक्ट जाएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। बट साउंड इफेक्ट से भी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सीन जो आ रहा है, जो विजन आ रहा है उसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ओवरले का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, कलर मैट, ओके, और यहाँ पे मैं रेड कलर का ओवरले ले रहा हूँ, ठीक। और इसके ऊपर मैं इसको डाल रहा हूँ और यहाँ पे आ गया और इसको मैं ओवरले कर रहा हूँ, इफेक्ट कंट्रोल और मल्टीप्लाई मान लो कर लिया, ठीक। और इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखना बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, ये देखो, ठीक है। तो अब ये साउंड इफेक्ट्स के चक्कर, अभी क्या है कि ये समझ आ रहा है कि इसके दिमाग में
क्या विजन आ रहा है उसको देख के, ठीक है। लेकिन जब साउंड इफेक्ट के चक्कर में ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जैसे इसमें आप साउंड इफेक्ट डाल दोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। वो भी हम आगे सीखेंगे साउंड इफेक्ट कैसे कैसे कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। क्रॉस कट के थ्रू हम कैरेक्टर के दिमाग के अंदर जा सकते हैं कि वो सोच क्या रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो हम क्रॉस कट के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। क्रॉस कट दो चीज़ों के लिए बेसिकली यूज होता है कि आप एक सीन को दूसरे सीन से कैसे कनेक्ट करते हो, प्लस आपके कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, आपका कैरेक्टर क्या सोच रहा है, वो आप क्रॉस कट के थ्रू यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो। तो गाइस ये था क्रॉस कट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कट की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट कट जो है वो है कटिंग ऑन एक्शन, कि आप एक एक्शन में आप कैसे कट करते हो, जो एक्शन चल रहा है उसमें आप यहाँ पे कैसे कट करते हो, मतलब मेन एक्शन के बीच में आपको यहाँ पे कट कर देना है। वो उसका मीनिंग क्या होता है और वो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग कटिंग ऑन एक्शन में क्या होता है, मीनिंग कि एक सीन से दूसरे सीन पर जब आप कट करते हो तो वो सीन के आप आगे का पार्ट दिखाते हो। जैसे ये कट हम तब यूज करते हैं जब आपको एक ही सीन के बहुत सारे वैरायटी दिखाने हो, है ना, कि मान लो कि एक ही सीन के बहुत सारे एंगल से दिखाना है, तो आप यहाँ पे इस कट का यूज करते हो, जिसमें लोग बोर भी नहीं होते, इंगेज भी रहते हैं, प्लस एक कंटिन्यूटी भी यहाँ पे मेंटेन रहती है। और ये कैसे करते हैं वो मैं अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर से प्रीमियर प्रो में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो में आ गया हूँ। अपने पास में यहाँ पे 2 फुटेज हैं, ठीक है। पहला फुटेज ये है, पहला फुटेज मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये है पहला फुटेज, जिसमें क्या है कि ये लड़की भाग रही है, ठीक है। और दूसरा फुटेज है अपने पास में यहाँ पे कि उसके पैर का यहाँ पे क्लोजअप, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटिंग ऑन एक्शन वाला जो कट है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लो कि मैं सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसके भागने वाला शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क इन किया और हमने यहाँ पे किया मार्क आउट, ठीक है। और यहाँ पे हम वीडियो को यहाँ पे लेके आ गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे जस्ट ये भाग रही है, ठीक। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एंगल से इसका शॉट दिखा सकते हो। पहला आप क्या दिखा सकते हो, फेस दिखा सकते हो, पैर का भागने का शॉट दिखा सकते हो, प्लस आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लोजअप शॉट डाल रहा हूँ उसके पैर का। इसका क्या मीनिंग है आप सबको पहले से पता हो चुका होगा कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बहुत तेज़ और बहुत ही स्पीड में ये भाग रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली एकदम एग्जैक्ट मैच कराएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच कराना होता है ना, नहीं तो वो कंटिन्यूटी बनेगी नहीं। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे इसने यहाँ पे भागी और एंड में आप यहाँ पे रोक दो कि देखो इसने पैर यहाँ पे उठाया, ठीक है। इसका जो राइट पैर है वो नीचे है और लेफ्ट पैर यहाँ पे ऊपर है। तो हम यहाँ पे भी सेम चीज़ लेंगे, है ना, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लेंगे, तभी ये सेट होगा अच्छे से। ये देखो, ये यहाँ पे लेफ्ट पैर ऊपर है लेकिन हमें चाहिए राइट पैर ऊपर, ठीक है। ये एग्जैक्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे कट किया और यहाँ पे ये ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पे बन रही है, देखो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे 2 एंगल दिखा रहे हैं। आप चाहो तो इसमें बहुत सारे एंगल भी दिखा सकते हो। अब मान लो कि आपको साथ में ये भी दिखाना है कि कहाँ भाग रही है, तो अगर आपके पास ड्रोन की फुटेज है तो इसी का टॉप एंगल आप दिखा सकते हो। उसमें क्या होगा कि सीन पूरा एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। वो कौन से शॉट में जाएगा, एक्सट्रीम वाइड शॉट में जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सट्रीम वाइड शॉट में आप पूरा का एनवायरनमेंट, वहाँ पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हो। जस्ट एक सिंगल शॉट से आप पूरा एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन अपने पास यहाँ पे ड्रोन फुटेज नहीं है तो हम यहाँ पे उसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कट ऑन एक्शन क्या होता है। एक ही सीन है लेकिन आप उसको अलग अलग एंगल से दिखा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे आपको मैच करवाना है। हो सकता है इसमें आपको, हो सकता है कि इसमें हमें थोड़ा सा और काम करना पड़े तो और अच्छे तरीके से ये मैच हो जाए, ठीक है। और अगर हमारे पास इसके फ्रंट का, सामने का फुटेज होगा, फेस का फुटेज होगा, तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो सकता है, और भी ज़्यादा ये बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये था सेकंड एग्जांपल जो है कटिंग ऑन एक्शन, की कोई एक्शन हो रहा है उसके बीच में आपको बहुत सारे कट्स यहाँ पे ऐड करने हैं और उस कट्स के भी एक मीनिंग होता है ना। तो उस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट वाला जो शॉट है वो लॉन्ग शॉट है और लॉन्ग शॉट से मैं सीधा जा रहा हूँ
क्लोज शॉट पे, तो यहाँ पे एक मीनिंग क्रिएट हो रहा है। अगर मैं लॉन्ग शॉट से, अगर मैं फिर से लॉन्ग शॉट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मीनिंग क्रिएट नहीं होगा। तो लॉन्ग शॉट से हमें किसी दूसरे शॉट के एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा, तब यहाँ पे मीनिंग क्रिएट होगा, नहीं तो कुछ यहाँ पे मीनिंग नहीं जा रहा है ना। आप चाहो तो इसका अलग अलग एंगल भी यूज़ कर सकते हो, तो भी यहाँ पे बढ़िया ये देखने में लगेगा। तो ये था सेकंड एग्जाम्पल जो है कटिंग ऑन एक्शन। अब हम चलते हैं थर्ड कट की तरफ।